Hello friends, welcome back. I am Raneen Sen. So in this lecture we are going to look at the solutions of a problem based on electrical machines of GATE 2020 examinations. तो आज हम पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस देखेंगे जो कि रिसेंटली गेट 2020 एग्जामिनेशंस में 1 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी द प्रॉब्लम नंबर 1। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1 विच इज़ 1 मार्क्स क्वेश्चंस, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन है एंड ये पूछा जा चुका है गेट 2020। यहाँ पे मैंने हेडिंग में डाल दिया है। तो चलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर runs at no load with a slip of 1%. With full load the slip increases to 5%. The percent speed regulation of the motor to 2 decimal places is okay. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए 4 पोल इंडक्शन मोटर दिया है, कितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, ये गिवन है। ठीक है, तो नो लोड स्पीड जो दिया हुआ है, नो लोड जो दिया हुआ है, नो लोड पे जो रन कर रहा है उसका स्लिप दिया है 1%, है ना। यानी कि स्लिप एट नो लोड, जिसको SNL ले लेते हैं, इसका मतलब होता है स्लिप एट नो लोड दिया है 1%। इट मीन्स डैट 0.01। ठीक है, अब नो लोड की स्लिप दी हुई है। ठीक है, तो नो लोड की स्लिप से हम नो लोड की स्पीड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लिप होता है NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। ठीक, अब यहाँ पे रोटर स्पीड क्या है? नो लोड स्पीड है। ठीक है, तो स्लिप एट नो लोड यदि अपन देखेंगे तो NS माइनस N इंटू NL, NL मतलब होता है नो लोड स्पीड, डिवाइडेड बाई NS। और NS क्या है? NS क्या है? NS इज व्हाट? 120 F अपॉन P। ये फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का। तो 120 इंटू F 50 हर्ट्ज़ और पोल दिया है 4, तो ये आ जाएगा 1500 RPM। ठीक है, 1500 RPM। तो 1500 RPM जब हम इसमें पुट करेंगे, है ना, SNL तो दिया है 0.01 और NS 1500 RPM। ठीक है, माइनस नो लोड स्पीड हमें चाहिए, डिवाइडेड बाई 1500 RPM। तो नो लोड स्पीड जो आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। नो लोड स्पीड जो आएगा वो आएगा 1485 RPM। ठीक है, ये आपका नो लोड स्पीड है, नो लोड स्पीड है। ठीक, अगेन सेकेंड केस में चलते हैं। सेकेंड केस में ये दिया है कि विथ फुल लोड द स्लिप इंक्रीजेस टू 5%। ठीक है, यानी कि मशीन इज सेम, 4 पोल इंडक्शन मोटर है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और फुल लोड, अब इस मतलब फुल लोड स्लिप कितना दिया हुआ है, मतलब जिसको हम SFL ले लेते हैं, फुल लोड स्लिप दिया है 5%। अब अपन ये फुल लोड स्लिप से हम अब इस फुल लोड विद द हेल्प ऑफ फुल लोड स्लिप we can easily find out the value of full load speed. So how can we find out the full load speed? We know the formula of slip.
slip is nothing but change in synchronous speed minus rotor speed divided by synchronous speed. That is called the slip of any induction motor. So in case of full load slip, ns minus, in place of rotor speed, फुल लोड स्पीड आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई ns. तो अगेन फुल लोड स्लिप दिया हुआ है 5%, तो 0.05 इक्वल्स टू ns कितना दिया है, ns हमने निकाला 1500 rpm. सो 1500 rpm माइनस फुल लोड स्पीड हमें निकालना है. तो फुल लोड स्पीड क्या आ जाएगा, फुल लोड स्पीड आ जाएगा, ये आएगा आपका 1425 rpm. ठीक है, 1425 rpm. देखो नो लोड स्पीड हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ नो लोड स्लिप, एंड फुल लोड स्पीड हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ फुल लोड स्लिप. ठीक है, ठीक. हाँ देखो हमारे पास डेटा आ गया नो लोड स्पीड का. कितना आया नो लोड स्पीड का डेटा, 1485 rpm. और फुल लोड स्पीड कितना आया, 1425 rpm. ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पीड, परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन ऑफ द मोटर. देखो परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन ऑफ द मोटर क्या होता है, चेंज इन स्पीड रेगुलेशन. परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन का मतलब होता है ये चीज़, परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू रेटेड स्पीड. ठीक है, यहाँ पे जो स्लिप जो चेंज हो रहा है वो नो लोड से फुल लोड चेंज हो रहा है. यदि स्लिप नो लोड टू फुल लोड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो लोड विद स्लिप ऑफ 1% एंड विथ फुल लोड द स्लिप इंक्रीजेस टू 5%. तो यानी कि यहाँ पे स्लिप जो चेंज हो रहा है वो नो लोड टू फुल लोड जा रहा है. तो जब कभी भी यदि स्पीड स्लिप चेंज होता है नो लोड टू फुल लोड, उस केस में जो रेटेड स्पीड होता है वो हम फुल लोड कंसीडर करते हैं. ठीक है, और जब फुल लोड से नो लोड स्पीड चेंज होगा या फिर स्लिप चेंज होगा, उस केस में जो रेटेड स्पीड कंसीडर करते हैं वो करते हैं नो लोड स्पीड. तो यहाँ पे नो लोड टू फुल लोड स्पीड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रेटेड स्पीड हम कंसीडर क्या करेंगे, फुल लोड स्पीड करेंगे. तो यानी कि स्पीड रेगुलेशन जो इस पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर का निकलेगा वो नो लोड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड इनटू 100, यदि परसेंटेज में निकालना है तो. और नो लोड स्पीड कितना दिया है, 1485 rpm. कितना दिया नहीं है, निकाला था हमने, 1485 rpm माइनस फुल लोड कितना दिया है, 1425 rpm डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड कितना है, 1425 rpm इंटू 100. तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर कितना आता है ना. तो आई थिंक 4.02% आंसर आएगा इसका. ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है 4.02%. तो ये 1 मार्क्स में पूछा गया था इन गेट 2020 में. ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 1 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है सिंगल फेज ए सिंगल 50 हर्ट्ज synchronous generator on drop control was delivering 100 megawatt power to a system. Due to increase in load, generator power had to be increased by 10 megawatt, as a result of which system frequency dropped to 49.75 hertz. Further increase in load in the system resulted in a frequency of 49.25 hertz at the condition the power in megawatt supplied by the generator is। आंसर बताना है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है, और ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स हम पावर सिस्टम्स में भी स्टेबिलिटी में स्टडी करते हैं, और ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक हम सिंक्रोनस मशीन्स के पोर्शन में भी ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैं बता देता हूँ क्या है। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि द वेरिएशन ऑफ frequency with power is called as ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए पावर के चेंज होने से जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आता है उसी को ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका यदि हम कर्व में यदि ड्रॉ करें तो कर्व देखो कैसा बनता है। इसका कर्व कुछ इस टाइप से बनता है। ये कर्व आपको मालूम होना चाहिए, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व, क्योंकि ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व यदि आपको नहीं पता होगा तो you are not able to solve the questions based on group characteristics of synchronous generator। ठीक है, तो ये ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सिंक्रोनस जनरेटर का। ये y एक्सिस शो करता है आपका फ्रीक्वेंसी शो करता है, और ये x एक्सिस शो करता है पावर, जो कि इन मेगावाट में लेते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है f में लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है इसमें कि जैसे जैसे हम पावर को इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। 100 मेगावाट पावर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये देखिए 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस जनरेटर कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 100 मेगावाट पावर डिलीवर कर रहा है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे देखो ये जो फ्रीक्वेंसी ये वाला, ये नो लोड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कितना पावर डिलीवर कर रहा है, कितना पावर डिलीवर कर रहा है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में, 100 मेगावाट। ये इस टाइप से हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स 100 मेगावाट। ठीक, नेक्स्ट देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन लोड जनरेटर पावर हैड टू बी इंक्रीज्ड बाय 10 मेगावाट। पावर हैड टू बी इंक्रीज्ड बाय 10 मेगावाट, पावर इंक्रीज हुआ। एज अ रिजल्ट, अब क्या हुआ, 10 मेगावाट का पावर इंक्रीज हुआ। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जो ड्रॉप हुई वो 49.75 हर्ट्ज। तो यहाँ पे इस टाइप से ऐसे
कितना 10 मेगावाट पावर इंक्रीज हुआ, यानी कि 110 मेगावाट पावर न्यू पावर आएगा। और फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुई, कितनी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होके कितने में आई, 49.75 हर्ट्ज में। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा और इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। चलिए अब आगे देखिए, आगे फिर से दिया है कि फर्दर इंक्रीज इन लोड इन द सिस्टम रिजल्टेड इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 49.25 हर्ट्ज। अब फिर से फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुई, अब फिर से फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होके देखो फ्रीक्वेंसी फिर से ड्रॉप होके कितने में आ गई, फ्रीक्वेंसी फिर से ड्रॉप होके कितने में आ गई, 49.25 हर्ट्ज। ठीक है, अब जितनी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुई, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होने में पावर कितना आया नया, है ना, वो हमें निकालना है। यानी कि 49.25 हर्ट्ज जब फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुई, इस कंडीशन में पावर कितना आया। यानी कि यहाँ पे कोई भी एक एक्स वाई जेड कंसिडर कर लो, एक्स कंसिडर कर लो। ठीक है, तो इस टाइप से ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करके निकालते हैं। देखो स्लोप निकाल लो, स्लोप निकल जाएगा तो एक्स भी निकल जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए ये स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, ये स्लोप निकालते हैं अपन। देखो y2 हम ले लेते हैं 50 हर्ट्ज, 50 को y2 ले लिया, 50 माइनस 49.75, ठीक है ना, y2 माइनस y1। ठीक है, अब सिमिलरली उसके रिस्पेक्ट में x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 हो जाएगा 110 माइनस 100, तो ये कितना आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं। ये आई थिंक 0.25 अपॉन 110 माइनस 100 10 आएगा। तो ये आपकी स्लोप आ गई। ठीक है, ये स्लोप आ गया। ठीक, हमने 110 और 100 मेगावाट का यूज़ किया, और 50 वाई एक्सेस में हमने y2 50 हर्ट्स माना, y1 49.75 हर्ट्स माना, और x एक्सेस में x2 110 एंड 100 मेगावाट, है ना। तो इससे हमने स्लोप निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली स्लोप तो हमें मिल गया, स्लोप हमें मिल गया 0.25 अपॉन 10। अब स्लोप आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फिर से जितना फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुआ, कितना हुआ, तो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप 49.75 माइनस 49.25 डिवाइडेड बाय, है ना, x माइनस 110। ठीक है, अगेन स्लोप का फॉर्मूला लगाया, तो यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x जो आएगा, ठीक है, x जो आएगा आपका वो आएगा 130 मेगावाट। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बना के क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आता है और क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया, तो आप इजीली ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स के कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इन गेट 2020 में, ये भी 1 मार्क्स में पूछा गया था।
देखिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। ए सिंगल फेज 4 kVA 200 वोल्ट बाई 100 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, 200 वोल्ट बाई 100 वोल्ट 50 हर्ट्स ट्रांसफार्मर विथ लैमिनेटेड CRGO स्टील कोर, CRGO मतलब कोल्ड रोल्ड गोल्ड ओरिएंटेड स्टील कोर, हैज़ रेटेड नो लोड लॉस ऑफ 450 watt when the high voltage winding is excited with 160 volt 40 hertz sinusoidal AC supply. The no load losses are found to be 320 watt. When the high voltage winding of the same transformer is supplied from a 100 voltage 25 hertz sinusoidal AC source, the no load losses will be. नो लोड लॉसेस मतलब कोर लॉसेस की बात हो रही है। ठीक है, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ सॉल्यूशन सॉल्व करने के पहले। देखिए कंसेप्ट ऐसा है इसमें, यदि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट है, ठीक, तो नो लोड लॉसेस या फिर आयरन लॉसेस जो होता है KH इंटू एफ प्लस KE F² होता है। KH मतलब हिस्टेरेसिस कांस्टेंट और KE होता है एडी करंट कांस्टेंट और F फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। या फिर PI/F, PI मतलब आयरन लॉस और कोर लॉसेस भी कहते हैं और नो लोड लॉसेस भी कहते हैं। तो KH प्लस KEF, वेयर इसमें क्या होता है, इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है KH और स्लोप जो होता है वो KE होता है। इंटरसेप्ट में यानी कि कोई भी लाइन की इक्वेशन यदि बनाते हो तो ये कहलाता है इंटरसेप्ट और ये कहलाता है स्लोप, ठीक है। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए पहला क्या दिया है कि 4 kVA 200 वोल्टेज अपॉन 100 वोल्ट 50 हर्ट्स है ना। यानी कि यदि हम सॉल्यूशंस देखें सॉल्व यदि करें तो सबसे पहला केस 1 पकड़ते हैं। केस 1 में वोल्टेज क्या दिया है, 200 वोल्ट दिया है ना, 200 वोल्ट बाई 100 वोल्ट दिया है। सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्स, ठीक है। इसका जो नो लोड लॉसेस है यानी केस 1 में जो आयरन लॉसेस हैं वो दिया है 450 वाट, ठीक है। यदि हम केस 2 की यदि बात करें, केस 2 में दिया है व्हेन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज एक्साइटेड यानी कि 160 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी है 40 हर्ट्स, है ना। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्स है, फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्स साइनोसॉइडल AC सप्लाई। तो नो लोड लॉसेस कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 320 वाट, ठीक है। सिमिलरली केस 3, यदि सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है यानी कि V 100 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 25 हर्ट्स और नो लोड लॉस इस केस में निकालना है, ठीक है। इस केस में नो लोड लॉस निकालना है, ठीक। देखो फर्स्ट में देखो V/F कितना आएगा, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो 5
200/50 4 आएगा। ठीक है, इसमें यदि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखते हैं तो ये भी 4 आएगा, और यदि हम इसमें यदि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखते हैं तो ये भी 4 आएगा। तो यानी कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि आयरन लॉस इक्वल्स टू KHF प्लस KE KEF स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है आयरन लॉस 450 वाट, यानी कि 450 वाट। KH हिस्टेरिसिस कांस्टेंट नहीं मालूम, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज, प्लस AD करंट कांस्टेंट इनटू 250 इनटू 250। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट V/F कांस्टेंट है, तो अगेन हम नेक्स्ट वाले में भी यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। KHF प्लस KEF स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा 320 वाट इक्वल्स टू KH नहीं पता, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 40 हर्ट्ज, प्लस KE 40 इंटू 40 1600, यहाँ पे 50 इंटू 50 2500 आएगा, और यहाँ पे 40 इंटू 40 यानी कि 1600। ठीक है, तो देखो जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, then what will get, we will get the value of KH and KE। ठीक है, तो KH की वैल्यू कितनी आएगी, KH की वैल्यू मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। KH की वैल्यू सॉल्व करके बता देता हूँ, KH की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। हाँ, KH की वैल्यू आएगी 4 एंड KE की वैल्यू आएगी 1/10। ठीक है, KH एंड KE की वैल्यू 4 एंड 1/10। ठीक है, अब B/F कांस्टेंट था तो ये हमने यूज़ कर लिया। तो सिमिलरली यदि हमें PI3 निकालना है, नो लोड लॉसेस निकालने हैं, तो केस 3 में भी सेम फार्मूला लगेगा। तो चलिए लगाते फार्मूला अपन। तो PI3 इक्वल्स टू क्या होगा, KHF प्लस KEF स्क्वायर। ठीक है, तो KH की वैल्यू कितनी आई 4 आया है ना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व करने के बाद KH और KE की वैल्यू इतनी आई। 4 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 प्लस KE 1/10 आया, तो इंटू 25 इंटू 25 कितना होता है 25 इंटू 25 625 आएगा। ठीक है, 625। तो 4 इंटू 25 यानी कि यदि हम लॉसेस देखें सेकंड केस में 4 इंटू 25 यानी कि 100 और 62.5
प्लस 62.5 यानी कि 162.5 वाट आंसर आएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 162.5 वाट आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यदि V/F कांस्टेंट हो, डिफरेंट केस में यदि V/F कांस्टेंट यदि आपको मिल रहा है, तो उस केस में आप इस टाइप से नो लोड लॉसेस का फॉर्मूला यूज़ करके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं नो लोड लॉसेस। ठीक है, तो दीज ऑल अबाउट दी PYQ ऑफ गेट 2020। तो ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चंस में पूछे गए थे गेट 2020 में। ठीक है, तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगा इलेक्ट्रिकल मशीन से लेके आऊँगा, उसमें हम देखेंगे कि 2 मार्क्स क्वेश्चंस में कौन कौन से पूछे गए हैं क्वेश्चन गेट 2020 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।